You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नाज़रीन आदाब, तुम देख रहे हैं न्यूज़ एरा 24/7 ते मैं थारो मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अकला। न्यूज़ एरा 24/7 की कोशिशों के नाल गोजरी में एक एपिसोड जो है वो हमने शुरू किया जिसको नाम हमने रखे हुआ है गुज्जर गूंज। और अपना इस प्रोग्राम में हम अलग अलग शख्सियता ना अपना स्टूडियो में बुला गया, थारी मुलाकात उन नाल करवाता रहांगा और के कुछ कम जड़ा है उन्होंने ज़िंदगी में किया और के कुछ वे अपनी ज़िंदगी में करना चाहें और किस तरह ज़िंदगी का मकामात में अगे बढ़िया, उन सारा मसलों के ऊपर जी हम अपना इस गोजरी प्रोग्राम के जरिए गलबात करता रहांगा। इसे सिलसिला ना आगे बढ़ाता हुआ हमारे नाल अज हमारा स्टूडियो में मौजूद हैं पेशा ते वकील हैं और समाजी कारकुन जड़े हैं वे भी हैं चौधरी जुल्कर नैन साहब। और चौधरी साहब थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बड़ी सारी गल जड़ी है वे आज हम इस प्रोग्राम के वसादत के नाल थारे नाल करांगा, लेकिन थोड़ो जो अपनी कहानी कुछ अपनी जुबानी दसो कि केड़ा इलाका का रहन वाला है और पढ़िया किस तरह, तालीम वगैरह कितों हासिल की और फिर के करनो अगे जड़ो जिंदगी में चाहें। देखो जी, मेरी पैदाइश जी है वह दुदासन बाला ग्रां एक खास जी जगह है काइयां जी उतो ही, और हमारी तहसील जी है वह थन्ना मंडी है, ज़िला रजौरी जी जी। और मेरी स्कूलिंग जी है उस दौरान तो पहला हूँ थोड़ा सारो तमना रूबरू करा छुड़ूंगा अपना ख़ानदान के नाल। जी जी। मेरा परदादा मियाँ इल्म दीन साहब जड़ा था वे अपना वक्त का एक बहुत बड़ा आलम दीन था जी। और कुरान की तालीम उन्होंने हासिल की हुई थी और वे उस वक़्त का जड़ा था दीनी एतबार के नाल एक बहुत बड़ी शख्सियत था जी। 1965 के विच जी हिंदुस्तान के अंदर जड़ा हालात बनया जी उन हालात के कारण काइयां ही जड़ो मारो ग्रां दुदासन बाला है तहसील थन्ना मंडी को जी उत एक मस्जिद के अंदर वे अपनी जड़ी दर्स तरबियत को काम थो वो चल रहे थो जी। उसके दौरान उन्होंने कुछ वर्दी वाला लोगों ने गोली मार के शहीद कियो जी। उस तो बाद उन्होंने ना के नाल जड़ो थो यो शहादत उन्होंने जड़ी थी चाहत थी जी। और वे जितना लोग जड़ा हमने मिलिया और जितना हमने अपना बुजुर्गों को सीखियो उन्होंने यह गल कही कि उन्होंने चाहत क्या थी कि हूँ शहीद हो जाऊँ जी। और मिना शहादत को रुतबो जड़ो अल्लाह ताला नसीब करे जी। तो हमारा परदादा साहब शहीद मियाँ इल्म दीन साहब था जी। उस तो बाद मेरा जड़ा दादा है वे भी अपना वक्त का जड़ा था जी। बहुत बड़ी शख्स था और जी। उन्होंने जड़ो है कुरान और अदब का काम भी कियो, दीन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत थी जी। मौलवी मोहम्मद आलम का नाम है नाल वे जानिया जी था। और ख़ास गल यह थी कि मेरा दादा जड़ा था वे कुरान की जड़ी करात थी ना जी जी। उसके अंदर उनको एक अपनो मकाम था जी जी जी। जिस तरीके नाल वे कुरान पढ़े था जी। और इस वस्ते उन्होंने कारी मोहम्मद आलम का नाम भी बहुत मशहूर था, लेकिन 1967 के बीच उनकी वफात हो गई जी। मेरा वालिद मोहतरम मोहम्मद कासिम बजरान जड़ाएं जी, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी उससे ग्रां काइयां ते हुई जी। और उन्होंने मैट्रिक जड़ी है अपनी 8th क्लास जड़ी है वह ददासन बाला स्कूल ते हासिल की, फिर 10वीं मंजा कोट एक मारो इलाको है उतों की, और उस तो बाद 10+2 जड़ी है वह रजौरी हायर सेकेंडरी ते बाद के बिच उन्होंने 1978 के बिच वे MAM कॉलेज, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कॉलेज नहीं थो इन दोनों जिलों एक ही कॉलेज वह थो पुंछ के अंदर, और उन्होंने यह ज्यादा मुनासिब समझो कि जम्मू में तालीम हासिल की जाए तो MAM कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की जी। और फिर पहली नौकरी जड़ी है उस तो बाद MA उन्होंने बाद में की, लेकिन पहली नौकरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में 1978 के बिच ही गोजरी वो शोबो जड़ो थो वो शुरू कियो हाँ जी। तो मादरे मेहरबान जड़ी थी वे इस कमेटी ना जड़ी सिलेक्शन बोर्ड बनियो थो कि गोजरी अदब के ऊपर जड़ो यो कल्चर एकेडमी काम करेगी उसके बिच कौन लोगों ने तैनात कियो जाए, और कश्मीर के अंदर यो इंटरव्यू मादरे मेहरबान ने लियो जी। और मादरे मेहरबान ने इन्होंने पहला इंटरव्यू में सिलेक्ट कियो और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में अपॉइंट कियो, लेकिन उसको ज़्यादा जड़ी है टाइम इन्होंने नहीं बितायो और 2 साल के अंदर एक किताब जड़ी है अपनी लिखी, उस किताब जड़ी थी उसको नाम था तांग रंगीली। और खास गल यह है कि यह गोजरी की तांग रंगीली किताब जड़ी थी या उस दौर के बिच कोई 78-79 गिच जड़ी है हमारा जम्मू कश्मीर की तमाम किताबों बिचों अव्वल आ गई जी, और इसने फर्स्ट प्राइज इस किताब ने मिलियो जी। फिर मेरा वालिद साहब 1980 के बिच जड़ा है ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया जी जी, पुलिस में चला गया हाँ जी, इस सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, फिर प्रमोशन होती रही और कोई लगभग 39 साल उन्होंने नौकरी की जी जी। लेकिन उसके नाल नाल गोजरी अदब वस्ते जो काम है
जी, वो उन्होंने अपनी कलम का लिहाज के नाल वो बरकरार रखियो। और एक नई किताब जड़ी पिछले साल ही शाया हुई कुल्लियात कासिम बजरान का नाल अदब के ऊपर उन्होंने जड़ी कलम रही वार रही, उसके अलावा दीन के नाल भी उन्होंने रगबत जड़ी है वह अज भी जारी है। और मिन्ना फख्र है कि हूँ इस कबीला के अंदर पैदा होयो, जात का हम बजरान जी जी ते दुदासन वाला ही रहा आज भी। लेकिन हमने इतना दौर जड़ा मुश्किलात का भी देखा और आपने तो पता है कि मिलिटेंसी को दौर भी हमारा इस रजौरी पुंछ ने भी सहयो और हमने कदे अपनो कार नहीं छोड़ियो जी। तो सिर्फ सिलसिलो अपनी जिंदगी को जड़ो हो शुरू पैदाइश ग्रां जड़ो है काइया में ही हुई, लेकिन 8th पास जड़ी है वह मैं एलाइट पब्लिक स्कूल साज तहसील थन्ना मंडी के अंदर आवे जनाब उतू हमने की तो फिर वालिद साहब ने हमना दाखिल करा छोड़ियो आन गए रजौरी को एक मशहूर स्कूल है हिमालयन एजुकेशन मिशन HEM फारूक मुस्तफा साहब को ये स्कूल है अपना आप में ये स्कूल नहीं बल्कि आज की डेट में यह एक यूनिवर्सिटी है। उत हमने 8वीं तो लेके 12वीं क्लास जड़ी है उत बड़ी तमाम शहर का लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट का जितना करीम थी पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट का लोग जड़ा है, इवन के पुंछ डिस्ट्रिक्ट तो भी लोग आ गए दाखिलों ने और पढ़े था। तो 12th में उतों की उस तो बाद फिर डिग्री कॉलेज रजौरी में एडमिशन ले ली। तो जनाब कोई 3 साल तो हमने जड़ो कुछ हो सके तो वो शोर गुल वो भी जारी रखियो। तो 2009 में मैं लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फॉर LLB। तो जनाब LLB उतों की फिर 1-2 साल जड़ो है अपनो सिलसिलो एक्टिविज्म के नाल जुड़ियो वो थो उसके नाल ज्यादा रगबत रही। तो जितनी कोशिश हो सके थी अपना लिहाज के नाल अपनी कौम वास्ते और अपना लोकां वास्ते जनरली जड़ी है ना समाज में ऊपर उठ के हमने जितना अपनो थो अपना लेवल गया ऊपर वो हमने करने की कोशिश की। और फिर मैं 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ज्वाइन की और इत वकालत शुरू की। आजकल हूँ शेख शकील साहब के नाल इत जम्मू हाई कोर्ट में वकालत करूँ। उसके नाल जितनी कोशिश हो सके हकला साहब अपना लोकां वास्ते गलबात करने की या जित भी इन्ना को जड़ी मुश्किलात हैं हमारा लोकां की उस मसाइल न उठाने वास्ते। और उस तो अलावा आम जड़ी जनता है मतलब मारा परिवार मारा कबीला तो अलावा भी वो कोई सिलसिलो जिंदगी को ऐसो रहो कि हर तरह का लोकां के नाल हमना बैसन उठने को मौको मिलियो। और तम यकीन मन्ने के मिना स्कूल ले गया कोई सरदार बैठो मिना स्कूल छोड़ने वालो मिना कोई स्कूल तू वापस ले आने मेरे कोई हिंदू अंकल बैठो वो मिना शाम आ जातो स्कूल तू लेने वास्ते या फिर जो मारो जड़ी मेरो अपनो जिंदगी को जाती उठन बैठन रहो ना वो इस हिसाब के नाल रहो कि तमाम लोगों का नाल रहो। फिर स्कूलिंग भी मैं तुमने दस्यो कि किस तरह का स्कूल में हुई डिपार्टमेंट भी हुई। लेकिन 2009 में जिसले मैं लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन कियो तो उस वक्त मसूद साहब के नाल बड़ी चाहत थी कि इन नाल मुलाकात की जाए। ता ये बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी तो भी आ गया था वाइस चांसलर रह गए तो फिर जनाब उस तो बाद सिलसिलो इन नाल मारो जुड़ गयो तो लगातार कोई 10 साल को जो काम है अपना कबीला वास्ते अपना लोकां के नाल ट्रस्ट के बिच और ट्रस्ट तो बाद भी मसूद साहब का हर प्रोग्राम के नाल किसी जगह भी किसी डेलीगेशन नाम गया अपना कबीला ही गल रखी ते वह उनकी सरपरस्ती में ही हम चलिया और उनका ही सलाह और मशवरा के नाल के या गल तुमने इस तरह रखनी है यो कम तुमने इस तरह करना है जिस तरह उन्होंने क्यों उसना हमने बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ गए उसके ऊपर करने की कोशिश की और आज तक हम उससे तरीका नाल करने लगा। तो यो एक छोटा सा एक चीज जड़ी है तू थोड़ा ते समझना चाहूंगो कि हर माँ बाप की ना ख्वाहिश हो कि मारी जड़ी औलाद है वह पढ़ लिख गया किसी अच्छा मुकाम पर और सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन क्या कोई थारा वालदीन की भी कुछ इस तरह की ख्वाहिश थी कि मारो लड़को पढ़ गए जी कोई उस्ताद बन जाए या फिर पुलिस में जिस तरह तुमने दस्यो कि तारा फादर साहब ने पुलिस में मतलब नौकरी की है तो क्या उनको कोई इस तरह को शौक थो या फिर थारो जड़ो अपनो कोई शौक है वो नौकरी वाले पासे नहीं थो? असल दिक्कत ये आ रही कि वालिद साहब जड़ा था उन ना ये सारी चीज एवेन्यूज मिल गया ते बहुत अच्छा मकाम तक वे रहा और 3 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अंडर रहा और लास्ट उसकी उन्होंने पोस्टिंग जड़ी थी वे 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एज अ डिप्टी डायरेक्टर रिटायर होया। लेकिन उन्होंने हमेशा मैंने एक ही गल दसी कि जनाब तुमने नौकरी नहीं करनी। अच्छा मैं कहना जनाब कोई फार्म भरनो कोई नौकरी में सच तुमने सुना रहे हो लेकिन उन्होंने हमेशा कि यार नौकरी नहीं करनी किसी के अंडर तुम काम करेगा जिसले तो यो सिलसिलो नहीं तुमने करना यो मैं उस वक्त का हालात ऐसा था मुश्किलात थी परेशानी थी तो मैं इस चीज ना झेली हुआ। लेकिन हूँ तिना कदे नहीं लोगो या गल कहन कि तू जनाब के करे कि एक सरकारी पेशा में तू आवे बल्कि फिर फाइनल उन्होंने यही कियो कि नहीं ते जनाब लॉ करनो है
वकील बनना है और अपना दम गया ऊपर अपना पैरों पर खड़ा हो गए लोगों वास्ते कुछ करना मकसद यो थो कि जेड़ी तमने खिदमत हलक है जी जी उसके भी जो तम अपनो जितनो फराइज अंजाम कर दे सकें वो दे सकें और वो तमना करने की कोशिश करनी है यो तम जिस मर्जी पोस्ट पर बैठ जाएगा सरकार के अंदर तम पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक है तारा को 3-4 डिस्ट्रिक्ट रहा हमने यो देखियो कि फिर भी किसी न किसी के अंडर तमना काम करना है और वह चीज उन्होंने या जड़ी थी क्योंकि वह नहीं था चाहे कि तमने ऊपर उठ के कुछ काम करना है कोई बड़ो काम करो जित तम लोगों की मदद कर सकें जित लोगों को दुख दर्द लोगों की तकलीफ लोगों की परेशानी जड़ी है मकसद यो के खिदमत हलक सही अंदाजा के अंदर तम जड़ी है कर सके और हकीकत उन्होंने यही वजह रही कि शायद मैं कोई नौकरी की तरफ ज्यादा ना तवज्जो दी थी और आज भी नहीं दी थी। जी जी सर एक्टिविज्म तम पिछला काफ़ी लंबा अरसा थे 12-13 साल से लेके तम जड़ा एक्टिविज्म आए और अपना लोगों का जड़ा मसलो मसाइल है उन्होंने चाहने की कोशिश करता रहे और बहुत सारी जगह पर हमने भी देखो अगर कितने बिजली फटे लगी हुई आसमानी बिजली पे लगी हुई या कितने कोई रोड एक्सीडेंट हुआ लगो वो अपना लोगों को जित भी परेशानी आवे तो तम मतलब पहला मुकाम पर थारो पहलो चेहरो जो है वो तो देखने ना लग गया लब्या खास करके अगर हम रजौरी पुंछ का हवाला के नाल गल करा या फिर खिता पीर पंजाल का पूरा हवाला के नाल गल करा जित भी अपना लोगों को परेशानी आवे तम मतलब बांधे रहे लेकिन क्या जड़ा हमारा रहनुमा है जड़ा हमारा लीडर है जिन्ना हम लोग जिन्ना हमारा लोग वोट दे गए अगे लियावें तो वे लोग इन लोगों की खबर नहीं लेता जिसकी जीती जाती मिसाल जी है हमारे सामने फॉरेस्ट राइट एक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जी गवर्नमेंट रही यो कहनो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और जम्मू कश्मीर की जी बीजेपी है उनको भी यो इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं दितो और अगर आज की डेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट हम लोगों को मिले हुए तो इसका कितना कुछ फायदा जड़ा है हमारा लोगों को हो रहा है। देखो तुमने बड़ो खास क्वेश्चन पूछो कि पिछला 70 साल के अंदर अगर हम अपनी नजर जुड़ा के देखा जी कि मारा कबीला का जी हम एक थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसले हूं या गल कहूं जी जी कि तीसरी बड़ी जमात जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की है तो वह गुजर बकरवाल है। बिल्कुल वे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है बल्कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल कोई भी सरकार इत बनेगी कोई भी सरकार पार्टी में आवेगी वह इस कबीला का लोगों तो बिना नहीं आई। बिल्कुल पिछला 75 साल आज हमने पिछली बार आजादी न हो गया और उसके बीच पिछला 2-3 साल तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। बिल्कुल उन्होंने डिफेंड नहीं कर रहे हो बिल्कुल लेकिन वो थोड़ा सारी थारी नजर जड़ी है ना पिछला कोई 70 साल पर ले चलूंगा जी जी कि इस 70 साल के अंदर हुकूमत कौन लोग करता रहा। बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी पार्टी रही। बिल्कुल और हमारी तमाम बड़ी लीडरशिप बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल रही। बिल्कुल हमने इन्होंने MLA भी दिता हमारा लोग मंत्री भी बने। बिल्कुल PDP अक्सरियत में आई हमारा लोगों ने खूब इनके नाल जो तावन कियो और सीट कट के दी थी। बिल्कुल और इसी तरीके के नाल तो हम देखेंगे कि कांग्रेस बिल्कुल सेंटर की हुकूमत थी इसके बीच भी किसी किस्म की कमी नहीं रही हमारा लोग बहुत ऊपर तक लिया बेशक लेकिन अफसोस इस गल को है और तम मैंने यह गल दसो सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट की गल तम करें लगा। जी जी जम्मू कश्मीर के अंदर कालो कानून किसने लागू कियो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी जिसने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू करवाई जी कि जनाब रजौरी को गदरो सिपाहियां ते जाके मास्टर ना लग जाए कि जनाब वो आ गया पढ़ो लिखो MA BA डालो जम्मू ते टीचर ना लग जाए। सही है या गल लियान वाली केड़ी सरकार थी ये सरकार थी जित ऐसी वस्ते ऐसी कोई लिमिट नहीं है और ये पर्टिकुलर कानून बनायो गयो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ओनली फॉर एसटी कम्युनिटी जनाब गुज्जर जनाए इन्होंने महदूद कर दियो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जी कि ये एक डिस्ट्रिक्ट तो दुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर्म नहीं भर सकता जी। मरहूम आज हमारा नाल उस वक्त का कांग्रेस का MLA जी नहीं है नाल लियूंगो तो नाराज हो जाएगा। सही है लेकिन मैं गुजारिश की उसले हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में थो जी मैं एक डेलीगेशन लेगा इन्होंने पेश कियो मैं क्यों कल यो कानून पेश होने जा रहे हो असेंबली में जी तम हमारा खिता रजौरी पुंछते हैं तम जा गए तो इस कानून ने डिफेंड करो जी कि जनाब यो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तम किस तरह पास करने लगा जबकि यो SC वास्ते नहीं है। बिल्कुल SC वास्ते नहीं है OBC वास्ते बाकी नहीं है तम किस तरीके नाल शेड्यूल ट्राइब वास्ते तम यो कानून लागू कर रहे हैं जी और तम कह ला कि एक डिस्ट्रिक्ट तो दुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता जी तो जनाब वे नाराज हो गया। अच्छा कि तमना हमारी इंटेंशन के ऊपर तमना कोई दावादारी है तम कोई गलत सोचने लगा
जी। क्या कश्मीर अलग नाल या गल नहीं हो रही, थारा जगह उत लग जाएगा तो वे बेरोजगार हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये थारो सोचने की नजरियो है। बिल्कुल। फिर मैं उत्ते ही नाल ही मारा रमन भल्ला साहब को भी दफ्तर वै तो बड़ी कोठी वै थी जी। तो जिसलिए मैं उन्होंने यह गल कही, क्योंकि हमारा लॉ डिपार्टमेंट तो में बैकग्राउंड है जी जी और जम्मू की कद्दावर शख्सियतें, तो मैं उन्होंने गल समझाई, मैं कहा यार ये आपके साथ में गुजर लीडर बैठे हैं ये दूसरी कोठी में, मेरा कोई 10-15 स्टूडेंट लड़का था, तो मैं क्यों जनाब ये तो है लेकिन ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है, तो इसलिए हूँ थारू ना गुजारिश करूं कि तम ते डिफेंड करो जी। ये तो मुकर गए हूँ पहला इन्हों को ले हो आयो। तो जनाब थोड़ी देर बाद उन्होंने फाइल उठाई भी, तो वे भी आ गया भल्ला साहब की कोठी में जी कि जनाब ये मेरा लोग आया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, इन्हों को यो काम कर दिया। उन्होंने मिना देखो भल्ला साहब को ले बैठा हुआ, उन्होंने रंग कालो हो गयो जी। उन्होंने क्यों ये तो इतना आ गए, ये जनाब ये लड़का थारा आया हुआ, ये कहला यो कानून तो गलत हम पास करवा रहे हैं, नहीं नहीं इनको क्या पता है, आज वे इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे जी। लेकिन जेड़ी गल हूं तुमने समझाना चाहूं कि जेड़ी गल हमारा काज वास्ते हमारा बेनिफिट वास्ते थी जी जी, आज तक उस कानून को इत नुकसान होतो रहो जी। आज पढ़िया लिखा नौजवान MA BEd जड़ा है वे बेरोजगार बैठा हुआ है जी। आज उन्हें करांगे अंदर रोजगार को कोई सिलसिलो नहीं है जी जी, लेकिन वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ने तबाही करके रख छोड़ी। और यो किसने दितो, यो इतनी सरकार ने दितो, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने दितो जी। क्योंकि हमारा लोग आए भारतीय जनता पार्टी के पीछे जी, गल नहीं कर सकता वे, ना वे कह सकें कि के कियो और के गलत हो, क्योंकि कल वे तक वे इसी का हिस्सा था जी। कल वे इन पार्टियां के बीच था, सही है, लेकिन गुजर बकरवाल ना फायदो नहीं होयो, नुकसान होयो जी। क्यों नहीं इतनी जड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी रही जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने क्यों नहीं इत पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोगों ने दी? सही है, आज दसे ना कि इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों दी? हमारा MLA नहीं रहता रहा, बिल्कुल मारा हर बार 87 अगर MLA में था तो 10 MLA मारा कबीला का में था, बिल्कुल गुजर बकरवाल कबीला का में था। तो अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन होती उसके नाल लोग सियासी तौर पर और मजबूती होती ना, बिल्कुल। आज 70 साल तो बाद जा गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली और रिजल्ट थारे सामने पॉलिटिकल रिजर्वेशन तमना दी थी जिसके नाल आज चेहरों पूरो जड़ो बदल चुके हुए जी, आज हालात बदल चुके हैं। लेकिन यह चीज आज क्यों हुई, इस तो पहला इन्ना साल क्यों नहीं हुई? बिल्कुल। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरा हिंदुस्तान में लागू हो, लेकिन सिवाय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लागू करवान के बिच नाकाम साबित हुई, बल्कि ये पार्टी साबित हुई नाकाम, इन्होंने इस जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट ना लागू नहीं करन दितो। बिल्कुल, एक लड़को मारो नंगे पैरे शहर के अंदर चलतो रहो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ना लागू करो, ये लोग इसका बसनीक है क्या? इन्ना लोगों ने इतरेन को अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या ये लोगों वास्ते गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं फ्रेम करनी चाहिए? क्या इन लोगों के अंदर आए दिन तम उनका टारा, उनका मकान, उनका जिस दिल करे तम बुलडोजर चला दे, सही है, तम ले गए 40-40 50-50 जड़ो है 200-200 500-500 बंदो ले गए जाके उनका मलिया मेट कर दे, उनका मकान सुता हुआ परिवार तमने सार छोड़िया, और एक उस कौम का लोग जिन्होंने छाती पर गोली खा गए इस जम्मू कश्मीर ने जिंदा रखे हुए जी। आज बॉर्डर के ऊपर मार रहे हुए तो गुजर मार रहे हुए जी, आज गोली खा रहे होते गुजर मार रहे हुए। औरंगजेब की कुर्बानी तमना याद है, हमने अपना परिवार खो छोड़िया इस मुल्क वास्ते, इस रियासत वास्ते, और हम नेशनलिज्म की मिसाल है जम्मू कश्मीर के अंदर। सब तो बड़ा अगर कोई नेशनलिस्ट है तो वे जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर हैं, बिल्कुल, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर जड़ी है गोली खा गया, इस बॉर्डर ने बरकरार रखे हुए, पहाड़ा के ऊपर मौजूद रखे हुए, जंगलों ने जिंदो रखे हुए, लेकिन कह जी के जी जंगल खा गए। भाई जंगल ना मजबूत किसने रखियो, जंगल ना बचा के किसने रखियो? जड़ा लोग कल तक यह गल कह था कि जनाब जंगल खा गया, जनाब लैंड माफिया है, आज पतो यो लगो के लैंड माफिया ते वे लोग हैं जड़ा गुजरा पर इल्जाम ला, जड़ा इल्जाम खुद लावे था, जड़ा कल तक यह गल कह था आज दूध को दूध पानी को पानी हो गयो। आज उनका नया वर जमीन जड़ी है वे रजिस्टर्ड है, बिल्कुल, लेकिन इतके के हमना पतो नहीं, क्योंकि हम उस सरकार के अंदर बैठा हुआ था। उस मुद्दा ना जाता मैं तुमने गल दसूं कि हमारा कबीला की बहुत परेशानी रही जी, जिस तरीका नाल इस कबीला के अंदर इन लोगों की अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी। आज लोगों ने 10 KS अफसर दसे, आज 10 जनाब KPS दिसे, आज जनाब 4 IAS हो गया, वे दसे कि जनाब ये हो गया तो कबीलो अपलिफ्टमेंट हो गई। इस तरह नहीं अपलिफ्टमेंट हो सकती तो जब तक हमारा समाज का आम लोग जड़ा है, आज भी गुजर बकरवाल पेड़ बकरियां आला है, आज भी माल चोखर आला, आज भी नोमैड जड़ा है वे ट्रैवल कर रहे हैं, जब तक ये सारी बीमारी की जड़ खत्म नहीं होने लगी हमारा कबीला की
ਜਿਹੜੀ है अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकती। तो सर इसमें मान सका कि ये जो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो फैक्टर है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोगों को जिस तरह के पंचायती सतह पर और ब्लॉक सतह के ऊपर और जिला सतह के ऊपर भी जी है पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई है, तो उम्मीद कर सका कि आने वाला वक्त के अंदर जी असम्बली की इलेक्शन होगी जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना है जे ये हदबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी और हदबंदी में जी 9 to 10 सीट जी है गुजरा वास्ते रिजर्व की जाएंगी, तो इससे भी कोई फायदो जो इसते भी ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੋ ਮਾਰੋ ਕਬੀਲੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸकेगा। देखो गल यह है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट या गल कहनी चाहिए ਜਿਹੜੀ गल सच है वह सच है जी। अगर जम्मू कश्मीर में किसी ना फायदो होए हुए जी आर्टिकल 370 का रिमूवल नाल जी 35A का रिमूवल नाल ते वो सिर्फ और सिर्फ गुजर बकरवाला होए हुए पहला नंबर क्यों कि फॉरेस्ट राइट एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत इत इंप्लीमेंट हो गया जी, जेडी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वाई तमना मिल गई बिल्कुल ठीक है जनाब, तो इन्ना के नाल की हो गया कि थोड़ा सारो अपलिफ्टमेंट का रास्ता खुला है जी, अदरवाइज इत रोक क्या रखियो वो तो ये सारा प्रोसेस जी। लेकिन तमना यह गल ते मननी पैगी कि तमना कुछ ना कुछ बेनिफिट इन्होंने दितो है, बिल्कुल है बाकी वाला लोगों ने नहीं दितो जी, ये जिन्ना चफेरी ये फिरता रहे हमारा लोग जी। इन्होंने आज तक कोई बेनिफिट इस कौम ने नहीं दितो जी जी जी। यह गल जरूर कही गई मंत्री भी बना दिता, लेकिन असल आम मंत्री एक आदमी ने तमने बना छोड़ो, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट तो वो इंप्लीमेंट हो जातो ते आम गुजर बकरवाल ना फायदो तो जाहिर तुमने एक आदमी ने तो अपलिफ्ट कर दी तो कि जनाब आपके बंदे को हमने मंत्री बना लिया। सर एक यह चीज भी मनने वाली है सर कि जिन्ना चिर तक किसी कबीला के अंदर शरा तालीम जेड़ी है वह आम ना हो जाए उतनी चिर तोड़ी कोई भी जड़ी कौम है वह तरक्की नहीं कर सकती, वह आगे नहीं बढ़ सकती। और ऐसो ही एक सिलसिलो जो है हमारी बरादरी के अंदर भी शुरू हो जिस वेले गुजर हॉस्टल बनया और गुजर हॉस्टल बनने की वजह के नाल बहुत सारा लोग जड़ा हमारी बरादरी का था, हमारा कबीला का था, भाई पढ़िया उन्हें आगे आने को मौको मिले वे 12वीं की कई ने उसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पुजया। लेकिन अज की अगर हम गल करा गुजर बकरवाल हॉस्टल जड़ा है उस वेले तादाद घट थी, क्वांटिटी घट थी, लेकिन अज बढ़ गई भी है। लेकिन गुजर बकरवाल हॉस्टलों की जी हालत है वह बहुत खस्ता है, जी पिछला 2-4 साल लेके जी देखना मिल रही है। इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहे और इसके ऊपर जो हमारा पॉलिटिकल रहनमा है या जो हमारा समाजी कारकुन है इस पर आवाज क्यों नहीं चाहता? क्या थारी नजर इस पास नहीं जाती? हॉस्टलां का चावल भी बेच छोड़िया, हॉस्टलां की कुर्सी भी कार लेंगे वार्डन, माफ करियो अपनो बंदो चाह गए लायो कि जनाब हॉस्टलां ना देखो इन्ना गरीब बच्चा जड़ा ताया वा इन्ना वो राशन दे कम तू कम ना खाओ, सरकार तनख्वाह दे रही है बिल्कुल, लेकिन रोटी नहीं लभी बच्चा ना, राशन जो सरकार दे थी जिसरे खिलानो तो नहीं खिलायो, हस्ता हालत है कितना हॉस्टल गल करें लगा तम। आज आम आदमी की लाइफ स्टाइल देखो के है, बिल्कुल सरकार सारो राशन दे रही है लेकिन हॉस्टलों के अंदर जाकर देखियो तम हालत देख हस्ता हालत देख लेगा, कुछ कमी हमारा बच्चा के अंदर भी है बिल्कुल, लेकिन कमियां ना दूर करवाने वास्ते जो इंस्ट्रक्टर रखे हुए है जो वार्डन उत रखे हुआ उसको कम तो कि इन्हें हॉस्टलों ने इंप्रूव करता, बिल्कुल, लेकिन नहीं होया। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, पैसों भी दे छोड़ो, लेकिन अपना ही लोग उसने खा गया। बिल्कुल, हाय 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 फिर के रियो पीछे जी 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 जी। जब तुम अपना लोग ही गला काट के लोगों का करेगा तो फिर उस वक्त के पीछे रहेगो, फिर दर्द है। आज मोबाइल स्कूल बनाया था गवर्नमेंट ने, क्या मोबाइल स्कूल टोका में जे लगा? टोका में गया हुआ जड़ा बच्चा है उन्होंने पढ़ाई वह लगी, माफ करियो नहीं होती। मोबाइल स्कूल का टीचर घर बैठा हुआ तनख्वाह लब्बे लगी ठीक है, नहीं लब्बे लगी ता भी ठीक है, लेकिन किसी ने काम नहीं कियो। आई ट्राइबल पॉलिसी हमने क्यों बना छोड़ो जी, कहला जी ट्राइबल विलेज बनावांगा जी जी, अजे गल चले लगी बनया नहीं जी। हमने कहो जी कोई जड़ा ये दूध बेचने वाला लोग है इना कोई डेयरी फार्म में जित एक जगह आ गए बेचे, पूरा जम्मू शहर में गुजर बकरवाल कबीला की औरत माफ करियो दूध ले गए आवे और किस तरह एक दुकान के अंदर भांडा मंजवावे उन्होंने कोलों, सही है जम्मू शहर का दूध वाला जिन्नी स्वीट शॉप है उसके जनाब इन्ना भांडा पहला भांडे उत्थे पे दिन धो लो ठीक है, और के वह मिन्ना कहने की जरूरत नहीं, दुनिया सुनेगी जी। यह हालत है हमारी। आज हमारे लोगों ना भी ऊपर उठ गया, जिसले मंत्री बन जाए फिर कोई गल नहीं करतो जी, फिर सारा भूल जाए हमने उन ओथ ले ली है ठीक है, तुमने ओथ ली है, लेकिन एक पार्टिकुलर तबका वास्ते तुमने कम करने की अगर नहीं जाए तुमने कम सीखने की करने की तो मसूद चौधरी साहब की जिंदगी थारे सामने है, सही है। पूरी जिंदगी उस शख्स ने अपनी तनख्वाह तो अलावा कख नहीं लियो, लेकिन आज थारी पहचान थारी आइडेंटिटी बना गए थे इस दुनिया में छोड़ी है,
सही अल्लाह ताला उन्होंने सेहतयाबी अता फरमावे। जी। और अगर किसी की इज्जत हो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर अगर गुजरा वास्ते किसी ने काम किया है, वो मसूद चौधरी साहब की शख्सियत है। जी। तम देखें गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट न, तम देखो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी न, तम देखो के बी पब्लिक स्कूल न, तम देखो जाके उधमपुर की अकेडमी में कदे मौको लगे, कदे कदे मेरो जानो वै बिल्डिंग के बाहर लिखे हुआ जनाब मसूद चौधरी साहब ने यह बिल्डिंग इनॉग्रेट की है। जी। जित गया या गल नहीं हो सकती, आई गुजर अफसर, IAS अफसर हैं, जी जी आई डॉक्टर हैं, आज इंजीनियर हैं, बेशक। लेकिन पैसा इकट्ठा करना है, जी सिर्फ पैसा इकट्ठा कर गए ते मारा कबीला के अंदर भी चापलूसा की कोई कमी नहीं। सर अगर अपना लोगों ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾਣੋ ਹੈ, अगर अपना लोगों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੋ ਹੈ, तो के करनो पियागो मारा इन सियासी लोगों ना, के करनो पियागो मारा समाज का उन रहनुमावा ना जेड़ा गुजरा का नाम है ऊपर वोट लें और बाद में जे गुजरा नु ही भुल जाए, के करनो पियागो उन लोगों के समाज का वे लोग जिन्होंने थारा खंदा के ऊपर जिम्मेदारी पाई हुई है, तम उस जिम्मेदारी नु निभावें और जेड़ा वोट तम उनके को लें एटलीस्ट उसको 2% दे उन्होंने कुछ वापस देते देखो जी, सरकार रहनी 4-5 साल की जी, वाह भी ताकि कोई रद्दोबदल ना हो, इतने 2.5 साल में ही खत्म वह लगी जी। तो जे तम यह गल कर गया जी, आज मैं हालत बड़ी खराब देखी जी जी कि भाई बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल कमाल होता है। कदे पूरी जिंदगी के बीच मसूद साहब ने कोई इलेक्शन लड़ियो नहीं लड़ियो, कदे उन्होंने कोई काज अपना जेडी पब्लिक है, अपना जड़ा लोग है उन्होंने वास्ते कियो जी। कसम नहीं खाता दुआ कबीला का लोग मसूद साहब की, सही है। कश्मीरी हैं, पहाड़ी हैं, सही है। डोगरा हैं, सब लोग उनकी इज्जत करें, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने समाज वास्ते उन्होंने वास्ते भी काम किया है, बिल्कुल वे उनका भी लीडर है जी। लेकिन अपनी कौम ने उन्होंने उठायो। जी जी लेकिन जी। आज जिस तरीका नाल काम होना चाहिए था वो नहीं या हुआ। करना चाहिए, या जब हम वोट लेने का वक्त वहां उस वक्त हम जनाब अली सब कुछ इना वास्ते करांगा, उसला जी। तमना तोलियो जे जी। अगर तम खुद नहीं करने लगा तमना पब्लिक तोला यो जनाब केड़ी कम्युनिटी तू बिलोंग करे, बिल्कुल केड़ा कबीला को है, सिर्फ सही वे है। लोग थारा नाल इंटैक्ट वे, जी, लेकिन परेशानी उस वक्त वह कि जिस वक्त हम उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। जी, तो जी। हूँ यह गल समझूं कि अगर हम डिलीवर नहीं कर सकता, अगर हमारी मंशा नहीं है डिलीवरी करने की, सही है। अगर हमने अपना प्रोटोकॉल बनाना है, अगर हमने अपनी गड्डी बनानी है, सही है। अपनी कोठी बनानी है, जी, तो फिर जी। कोई और काम कर लेना चाहिए, लोगों ने बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। सही है। लेकिन लोगों ने भी चाहिए कि एटलीस्ट तुम सोचो, सोच समझ गया। सोच समझ के करो, अपना कॉन्शियसनेस जिंदा करके वोट पाओ। सही है। ऐसा लोगों ने चुन के सामने लियाओ जिन्होंने जरा थारा वास्ते कुछ कर सके, सही है। जिन्हें वो ख्वाब है तमना अपलिफ्ट करनो, सही है। ना कि ऐसा लोगों ने तम मसलत कर छोड़े फिर तम बाद में रोता रहे, गाल करता रहे, घर बैस के बहुत गाल कटे मारा लोग, सही है। कोई कमी नहीं छोड़ता कि जनाब इसने कख नहीं किया। आज सड़कों की हालत देख लियो कि जी, आज जी। मेरा नोमैड सड़कों पर टुर नहीं सकता। सही है। आज उन्होंने जनाब पुलिस को जड़ो 5000 को मुलाजम SPO होगा, गड्डी साइड ला दे, माल चोखर नू तू परे कर। क्यों कि जनाब तू माल चोखर जो ले गए जा रहे वे वो कश्मीर टोक में जा रहे हैं, उसने भी उससे डंडा गया नाल तोले, जिसके नाल स्मगलर न देखियो जे सही है। सारा ना बना दी। तो पेड़ बकरी लेगा तम देखो ट्रैवल करने में के मुश्किलात है, जी। ये मुश्किलात हम खत्म नहीं कर सकिया। सही है। आज टोका के अंदर लोग पुजया अगे जी। उन्होंने टारा सारा टा दिता हुआ था। जी जी जी। क्यों कि जनाब ये फॉरेस्ट की जमीन है। वो भाई जब तक ये लोग जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हैं, ये इतना रहने वाला है, इन वास्ते भी तो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। सही है। आखिर ये लोग कितों आया है, कोई अफगानिस्तान ते तो नहीं आया, बिल्कुल कोई पाकिस्तान का बाशिंदा तो नहीं है। सही है। मैं तमना अपनी गल दसी कि 1965 में मेरा परदादा ने यह चीज मुनासिब समझी कि वे जम्मू कश्मीर में रहे, गोली खा गई शहीद होया, लेकिन वे पाकिस्तान की तरफ नहीं किया। सही है। या खुबुल वतनी है हमारी, सही है। फिर क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकता। लेकिन क्या हमारा लोगों वास्ते है, सरकार ने भी जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी दी नहीं गई। पहली बार 1-2 काम हुए हैं, लेकिन अजे बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। आज भी लोगों के अंदर परेशानी है, आज भी हमारा कबाइल का लोग, हमारा नोमैड्स परेशान है, उनकी अपलिफ्टमेंट होने की जरूरत है। और मिना उम्मीद है जी जी कि आने वाला दौर में जड़ा लोग इलेक्शन लड़ेगा, जी जड़ा बन गए हमें हमना खुशी है। आज काफी बदलाव भी आ गया, जी जी आज लोग अच्छा मुकाम पर भी पहुंच गया, जी जी। लेकिन कुछ करने की कोशिश जड़ी है जी जी। वह हमना करनी चाहिए। फिर वह या ना वह, वह सिर्फ अल्लाह ताला का जी जी। हाथ में है। जुल्करनैन साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनो कीमती वक्त दितो और मारा इस प्रोग्राम में तुम तशरीफ लिया और मारो यो आज को पहलो ही प्रोग्राम थो, इस वास्ते हूँ थारो बहुत बहुत या गल पहला कहना चाहूँ थो जी, लेकिन यह आखिर में आ गई कि जी, जी। इस प्रोग्राम में शुरू करने वास्ते जी जी सब तू पहला थारा एडिटर इन चीफ, जी जी उस तू बाद तमना बहुत बहुत मुबारक
जी जी हम चाहवा कि गोजरी के अंदर जड़ा है मैं थोड़ा पहला भी कियो कि इसके ऊपर जितनो काम कियो जा जितना हमारा कबीला का लोग है उन्होंने बारी बारी तम बुलावेगा उन्होंने गल बात सामने जब रखेगा लोगों के इसके भी तमना बहुत बहुत मुबारक है मेरा बेस्ट विशेष थारा नाल है बहुत बहुत शुक्रिया और सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन ये था हमारे नाल आज नामवर वकील और समाजी कारकुन चौधरी जुल्कर नैन साहब और जिन्होंने के कुछ परेशानी जेड़ी है गुज्जर बकरवाल कौम ना 70 साल की आज़ादी के बाद आज भी आ रही हैं और किस तरह का हालात जड़ा हैं वे लोगों के ऊपर आज भी बनया हुआ है और किस तरह की ज़िंदगी लोग जड़ा हैं वे आज भी जी रहे हैं और एक कबीला ना ऊपर चाण वास्ते के करना चाहिए इसके ऊपर भी इन्होंने गलबात की। इन्होंने साफ लफ्ज़ों के अंदर क्यों कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल जड़ा गुज्जर बकरवालों वास्ते बनाया गया था उन हॉस्टलों की हालत जड़ी है आए दिन खस्ता होती जा रही है जिसकी वजह से आम लोग जड़ा हैं वे परेशान है और किते ना किते मारो जड़ो नौजवान तबको है वो तालीम ते महरूम हो तो जा रहे है। तो नाजरीन इन सब चीज़ों के ऊपर जी है एडमिनिस्ट्रेशन ना भी गौर करने की लोड़ है। फिलहाल हमारा आज का गुज्जर गूंज प्रोग्राम में बस इतना ही। मिन्नत है मेरी पूरी टीम ना दियो इजाजत हम देखता रहो न्यूज़ 24/7 रब रखो। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.